नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट। फुल डिस्क्लोजर, जरा ध्यान से। फुल डिस्क्लोजर नाम से लग रहा है, फुल डिस्क्लोजर कह रहा है पूरा डिस्क्लोज करो, जितना डिस्क्लोज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, there should be complete and understandable reporting, complete and understandable reporting of the financial statements, or reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity। कह रहे ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टिंग लग रहा है। कह रहे कैसे? कह रहे मनी मेजरमेंट कहता है that only those transactions should be recorded in the books which can be measured in terms of money. Full disclosure कहता है there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity। देखते हैं, ये कह रहा है कि सब कुछ डिस्क्लोज करो विच इज सिग्निफिकेंट। ये कीवर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। कह रहे जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना relating to the economic affairs of the entity, it must be disclosed. Apart from legal requirements, good accounting practice requires all material and significant information, all material and significant information to be disclosed। कह रहे अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही है कि आपको डिस्क्लोजर देना है, उसके अलावा गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, मतलब मॉरल्स कहते हैं, गुड मॉरल्स कहते हैं कि एथिकली यू शुड शेयर ऑल योर इंफॉर्मेशन विद योर यूजर्स। जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिन्होंने आपसे पैसा लेना है, जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, दे शुड हैव all significant information relating to the business। Okay, whether information should be disclosed or not always depends on the materiality। कह रहे materiality पे depend करेगा whether it should be disclosed or not। Disclosure of material information, material important relevant information will result in better understanding, for example reasons for low turnover। अब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं, ध्यान से देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूं तो इस साल तो भैया रेवेन्यू काफी बिजनेसेस का अफेक्ट हुआ है, तो रेवेन्यू में चेंज आएगा। तो अगर फॉल हुआ है, अकाउंटिंग पीरियड था लास्ट ईयर जो था वो था 1920, अब चल रहा है 2021, तो मेजॉरिटी कंपनीज का रेवेन्यू फॉल करेगा। सेल परचेज अकाउंटिंग में आ सकता है, बट रीजंस कि क्यों गिरी, कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से 3 महीने मेरा शॉप बंद रहा, कैन ऑल दिस बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स? मतलब इसकी कोई ट्रांजैक्शन बना के क्या इसकी कोई जर्नल एंट्री पास हो सकती है? क्या इसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है? नहीं हो सकती। कह रहे फिर आप कह रहे हो कि फुल डिस्क्लोजर करो, कह रहे मैं डिस्क्लोज करने के लिए बोल रहा हूं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्क्लोजर और रिकॉर्डिंग दो अलग चीजें होती हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है एंटरिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डिस्क्लोजर का मतलब होता है टू बी शोन separately, to be shown separately in the notes to accounts, to be shown
सेपरेटली इन द नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में सेपरेटली शो करना, टू बी शोन सेपरेटली इन द नोट्स टू अकाउंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद अलग से बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें दिखाते हैं ऐसे डिस्क्लोजर्स कि इस साल 3 महीने हमारा बिजनेस बंद रहा था, इसकी वजह से 10% फॉल हुआ है रेवेन्यू में, 20% हुआ है, वॉट एवर। तो वो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा सिर्फ 10-20% हुआ है, बाकियों का तो 50% हुआ है। तो वो भी तो, अगर मैं बताऊंगा कि हाँ 3 महीने मेरा शॉप बंद रहा, ऑफिस बंद रहा, बिजनेस बंद रहा, तो वो रीजन दूंगा, तो इन्वेस्टर्स के लिए, यूजर्स के लिए एक अंडरस्टैंडेबिलिटी बेटर होगी कि रेवेन्यू गिर कैसे गया। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है एवरी मेटीरियल इंफॉर्मेशन, एवरी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। फुल डिस्क्लोजर और मेटीरियलिटी इंटर रिलेटेड है। फुल डिस्क्लोजर और मेटीरियलिटी इंटर रिलेटेड है। फुल डिस्क्लोजर कहता है एवरी मेटीरियल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज का मतलब अलग से बताना कि ये हुआ है इस बारी। डिस्क्लोजर अकाउंट्स में तो चाहे आप 2 रुपए की पेंसिल खरीदो या 2000 की पेंसिल खरीदो, अकाउंट्स में तो 1-1 रुपए की ट्रांजैक्शन आएगी, बट सिर्फ तभी आएगी अगर वो मॉनेटरी टर्म में मेजर हो सकती है। डिस्क्लोजर तो अलग से नोट्स होते हैं, कहानियां हम लिख रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अपने अकाउंट्स की वैल्यू और एनहांस करने के लिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी और बेटर करने के लिए। तो डिस्क्लोजर अलग से दिया जाता है। तो कह रहे क्या फिर हर एक चीज का डिस्क्लोजर दें? कह रहे नो, ओनली मटेरियल, यहां लिखा हुआ है whether information should be disclosed or not always depends on the materiality of the information। तो इंफॉर्मेशन मटेरियल है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो क्या बताता है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल इंटर रिलेटेड है। मटेरियलिटी पे जाने से पहले एक बार ये आप रीड कर लेंगे कि फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है। अब मेटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर कहता है कि एवरी मेटीरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। कह रहे ये मेटीरियल इंफॉर्मेशन होती क्या है? मेटीरियल का जनरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग इंग्लिश में मेटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। अब जो चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं है मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। कह रहा है ये मेटीरियलिटी तो बड़ा ही रिलेटिव टर्म है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मेरा बिजनेस चल रहा था और मेरे बिजनेस में आग लग गई, फैक्ट्री जल गई, मैं कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिजनेस चल रहा है, वो हफ्ते 10 दिन के लिए बिजनेस बंद रहा और फिर रिज्यूम हो गया। मैंने कहा नहीं नहीं ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं नहीं बता रहा, मैं अलग से डिस्क्लोज नहीं कर रहा, घबरा जाएंगे लोग। बट इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। कह रहे भाई साहब आग लगी कैसे? इस बारी तो आपने बस हफ्ता 10 दिन हुआ, किसी की कोई डेथ नहीं हुई और सिर्फ हफ्ता 10 दिन रहा। अगर ये आग बड़ी होती तो करोड़ों का नुकसान हो सकता था किसी की डेथ हो जाए, हो सकता था आपका बिजनेस ही परमानेंटली बंद हो जाए। कह रहे हमारे हिसाब से तो ये इन्फॉर्मेशन मटेरियल है। तो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है कि नहीं है वो कैसे डिसाइड होता है? वो बताता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू रिलेटिव इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू योर बिजनेस, रिलेटिव, ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। Materiality principle refers to relative importance of an event, of an item or an event. According to the American Accounting Association, an item should be regarded as material. An item should be regarded as material if there is a reason to believe, if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor। कह रहे अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन की वजह से
एक इन्वेस्टर की डिसीजन चेंज हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन मटेरियल है. इफ if you feel an item is regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it, मतलब अगर उनको पता चला तो उनकी डिसीजन चेंज होगी क्या? कैन इट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्वेस्टर? अगर आपको ऐसा लगता है कि yes it can influence the decision of an investor, then the information is material. अगर आपको लगता है कि नहीं यार इससे इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, then information is immaterial. अब मेरा बिजनेस है, एग्जांपल देता हूं मैं. मेरा बिजनेस है, मेरा टर्नओवर है, लेट अस अज्यूम 10 लाख रुपए का टर्नओवर है पूरे साल का. अब मैंने पार्टी करी, पार्टी पे 5,000 रुपए खर्च कर दिए. 10 लाख का टर्नओवर है, 5,000 रुपए पार्टी पे खर्च कर दिए. इट इज नॉट, अगर मेरे इन्वेस्टर्स को पता चलेगा तो कह रहे कोई बात नहीं यार, 5,000 तो छोटा अमाउंट है, कोई बात नहीं. तो इसका कोई अलग से डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है. आप बस अकाउंटिंग करो, अपने खर्चों में दिखाओ. आपका टर्नओवर 10 लाख है और आपने 2 लाख पार्टी में खर्च कर दिए. ऑफिस की पार्टी है, स्टूडेंट्स बड़े खुश थे, रिजल्ट अच्छा आया था, तो मैंने सोचा चलो पार्टी करते हैं, कहीं चलते हैं. और चलते चलते 2 लाख रुपए खर्च हो गए. खर्चा तो चाहे 2 रुपए का हो या 2 लाख का हो, अकाउंटिंग में तो आएगा ही आएगा. सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है कि नहीं है? अब इस केस में अगर मेरे इन्वेस्टर्स को, अगर मेरे कोई इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको पता चले कि भैया ने पूरे साल के 20% का रेवेन्यू, 20% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द एंटायर ईयर पार्टी में उड़ा दिया, तो शायद मेरे इन्वेस्टर्स को बुरा लगे ये सुन के. तो यस, दिस इंफॉर्मेशन इज मटेरियल. लेकिन अगर मेरे बिजनेस का टर्नओवर होता 1 करोड़, अगर मेरे बिजनेस का टर्नओवर होता 1 करोड़, तो मैंने अगर 2 लाख खर्च भी कर दिए तो 2% होता है. कह रहे फिर ये मटेरियल नहीं है. तो अभी तो 2 लाख मटेरियल इंफॉर्मेशन थी. अब आप कह रहे हो दूसरा बिजनेस है, उसके लिए 2 लाख मटेरियल नहीं है. तो कह रहे वो तभी तो बोलते हैं इसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस. मतलब आपके बिजनेस के साइज पे डिपेंड करेगा कौन सी चीज आपके लिए मटेरियल है, कौन सी चीज नहीं है. 10 लाख के बिजनेस के लिए 2 लाख की पार्टी का खर्चा डेफिनेटली मटेरियल है. लेकिन 1 करोड़ का बिजनेस, 5 करोड़ का बिजनेस, 100 करोड़ का बिजनेस, उनके लिए 2 लाख की पार्टी का खर्चा मटेरियल नहीं है. मटेरियल ना होने का मतलब होता है कि अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. अकाउंटिंग में तो 1 रुपए का खर्चा भी रिकॉर्ड होगा. 10, back to the explanation. Thus, whether an item is material or not, it will depend on its nature and or amount. Or amount, nature or amount, and or amount. It thus means that it is a matter of exercising judgment. कह रहे आपको अपना थोड़ा खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये मटेरियल है कि नहीं है. To decide which item is material and which is not. And only those items should be disclosed that have significant effect or relevant to the user. कह रहा जो इंपॉर्टेंट है मटेरियल है वही अलग से डिस्क्लोजर की जरूरत है. एन आइटम में भी मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पूरा भी डिस्कस किया. एग्जांपल आएगा इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एन आइटम में भी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर another. For example, amount spent on repairs of building, say 2,50,000, आपने 2.5 लाख रुपए रिपेयर्स पे खर्च कर दिए, is material for an enterprise having a turnover of say 10 lakh. मेरे बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख था. टर्नओवर मतलब सेल्स पूरे साल की 10 लाख थी और 2.5 लाख रुपए ना मैंने रिपेयर्स और रेनोवेशन पे लगा दिए. कह रहे इंफॉर्मेशन मटेरियल है, it must be disclosed separately. But it is not material for an enterprise having a turnover of say 15, कितने हैं ये, 1 लाख, 10 लाख, 15 करोड़, 15 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है और 2.5 लाख रुपए आपने रिपेयर्स पे लगा दिए, तो सेपरेट डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं है. उनके लिए ये मटेरियल या इंपॉर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है. तो ये तो हो गया अमाउंट्स की बातें. बट very very important point, on the other hand, closure of a production plant, even temporarily,
say because of environmental problem is material. कह रहे यार वो ना एक हफ्ते के लिए हमारा फैक्ट्री बंद कर दी थी, एनजीटी वाले, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये काम आप नहीं कर सकते, बट हमने सेटिंग कर ली है, हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं, तो एक हफ्ते के लिए बंद था, तो इसलिए हमारे हिसाब से ये बताना जरूरी नहीं है। कह रहे भाई साहब एक मिनट, क्लोजर ऑफ अ प्रोडक्शन प्लांट even temporarily due to any problem, it is material. The investors, the users should know about it, so it should be disclosed. I repeat, full disclosure principle और materiality principle interrelated है, important है, बहुत ज्यादा important है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फुल डिस्क्लोजर कहता है every material information must be disclosed. It will make the financial statements more meaningful. Understandability better करेगा. It will make them complete. Okay? तो कह रहे हैं आप material information होती क्या है, उसके लिए अलग principle बना दिया। कह रहे हैं material information वो होती है which can change the decision of an informed investor. अगर कोई इन्वेस्टर जिसको पता चले कि ऐसी कोई चीज है, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिले, अगर उसकी वजह से उसकी डिसीजन चेंज हो जाती है, देन इट इज अ मटेरियल इंफॉर्मेशन, अदरवाइज इट इज इमटेरियल। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, फुल डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी, दे शुड बी डन टुगेदर फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग।